नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो में देखा है, जेपी दलाल के बयान के बाद खापे एक आक्रोश मूड में आ गई हैं। आज सांगवान खाप ने सांगू धाम खेड़ी के अंदर हमें बुलाया है और वो अपने बयान व्यक्त करना चाहती हैं जो उनकी आस्था को ठेस पहुंची हैं जेपी दलाल के बयान से, उसके बारे में अपने बयान रखना चाहते हैं। क्या कुछ उन्होंने इस बारे में फैसला लिया है वो हमें बताने वाले हैं। बात करते हैं कि क्या कुछ फैसला खाप के द्वारा लिया गया है, आगे क्या रणनीति रहने वाली है। बताएं आज किस बारे में मीटिंग की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनलों और चैनल सुनने वालों का और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी यहाँ की सारी बातें सुन रहे हैं। तो हमें कल शाम को ही ये पता लगा है कि हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का जो बयान हमने आपके चैनलों के माध्यम से तो सुना है, ऐसे आपत्तिजनक जो बातें उनने कही हैं, अमर्यादित बातें जो उनने कही हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जेपी दलाल जी खुद भी एक किसान के बेटे हैं और किसान मजदूर यानी 36 बरादरी किसान। तो सभी बरादरियों को ये ऐसी आपत्तिजनक बातें उनने कही हैं, तो उनकी हम सांगवान खाप की तरफ से सभी भाइयों की तरफ से घोर निंदा करते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आप एक किसान के ही बेटे हैं और इन्हीं में से पैदा हुए हैं। ये आपके सम्मानित भाई हैं, किसान और मजदूर सारे आपके सम्मानित भाई हैं। तो आपने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने ये सारी आपत्तिजनक बातें वापस लेनी चाहिए और पब्लिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अब आप लोगों ने जो फैसला लिया है उसके लिए कुछ समय भी दे रहे हैं आप उनको, या फिर तुरंत की तुरंत उनके से माफ़ी की आप डिमांड कर रहे हैं? नहीं, समय की तो बात इस तरह है, जब तक हमारी बात पूछेगी 1 हफ्ते तक वो अपना क्लियर करें, स्पष्टीकरण दें और माफ़ी मांगे। नहीं तो दादरी ज़िले की, भिवानी ज़िले की सभी खापें, सभी संगठन, किसान मजदूर संगठन हैं, उनने सख्त कदम उठाने के लिए उठाने के रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की बातें करना जो समाज में बहुत बुरी बात है और वो एक ऊंचे पद पर हैं, हमारे सम्मानित कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री का तो दूसरा तीसरा सीएम के बाद नंबर आता है, तो उनने ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। हम उनकी फिर घोर निंदा करते हैं और उनको ये समय देते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी सारी बातों की, कई बातों की माफ़ी मांगे। और इतना घमंड नहीं करना चाहिए। सब भाइयों से मंत्री बनते हैं और भाइयों से संतरी बनते हैं। हर बार इस तरह की जो बातें सामने निकल के आती थी, किसान आंदोलन के दौरान कहीं आतंकवादी कहा गया, कहीं खालिस्तानी आप लोगों को बोला गया, अब ये इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का उनके द्वारा प्रयोग है। क्या कारण माने कि बार बार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? हम तो ये मानेंगे कि मंत्री महोदय का घमंड की बात है, ये घमंड कर रहे हैं। इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक है, ये पता नहीं क्या कर दे। पब्लिक ही ऊपर चढ़ाती है और पब्लिक ही नीचे गिरती है, तो पब्लिक के आगे ऐसे नहीं करना चाहिए। और अब भी हम बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से, समझदारी से और अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें हिदायत दे रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने शब्द वापस ले और अपने भाइयों से माफ़ी मांगे। भी ऐसे शब्द, आपत्तिजनक शब्द मैंने नहीं कहे। कई जगह से उनके त्यागपत्र की भी मांग की जा रही है, तो क्या सांगवान खाप भी इस तरह की कोई मांग उठा रही है क्या? नहीं, पहले तो उनको सुधार के लिए कह रहे हैं। अगर सुधर जाते हैं तो हमें क्या दिक्कत है, अगर नहीं सुधरते हैं तो अगली तो और सख्त कार्रवाई होगी। भाई जैसे जो फैसला करेंगे उसके हिसाब से हम पंचायत करेंगे, पंचायत के माध्यम से ही सारा काम करेंगे। सरकार का भी बड़ा रोल इसमें कहीं ना कहीं रहा होगा। सरकार की सह पर ही इस तरह की जो चीज़ें बोली गई होंगी, तो क्या कहेंगे आपकी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका किस तरह का बिहेवियर इस वक्त होना चाहिए? हम मुख्यमंत्री महोदय से भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले मंत्री को हिदायत देनी चाहिए कि ऐसी बात ना करें। इससे पब्लिक में रोष होता है और पब्लिक तो भगवान के बराबर होती है। भगवान का दूसरा रूप पब्लिक ही है। तो उनने
सीएम साहब से भी यही प्रार्थना करते हैं कि वो उनको सुझाव दें और उनको हिदायत दें कि आइंदा ऐसी बात ना हो और इसके लिए माफ़ी। किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों के खिलाफ बोलने वाले नेता थे उन पर खाप पंचायतों ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। क्या ऐसे में अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो क्या खापों की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा सकता है इस ओर? देखिए, अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उसके बाद सारे दादरी ज़िले की सभी खापें, भिवानी ज़िले से सभी इकट्ठा होकर मीटिंग करके पंचायत करके और फिर कोई फैसला लिया जाएगा। जैसे सब भाई चाहेंगे उसी तरह करें। पिछले कुछ सालों से बड़े जो अपने आप को बड़े नेता बोल रहे हैं उनकी जबान बेलगाम होती जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? तो बड़े नेता ये राजनीति कर रहे हैं। बेलगाम का मतलब लोगों को, 36 बरादरी को आपस में एक दूसरे से उलझाना, ये इनका मकसद है। लेकिन सभी भाई आजकल समझदार हैं, कोई उनकी बातों पर ये नहीं करेगा। कहते तो हैं उल्टी सुलटी बातें सारे ये कह रहे हैं, खासकर बीजेपी वाले। कृषि मंत्री द्वारा जो सभा की गई जिसमें ये आपत्तिजनक बातें बोली गई हैं, उस जगह भी किसान लोग बैठे थे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने ये बातें सुनी है, कोई विरोध नहीं जताया? नहीं, उनने विरोध इसलिए नहीं जताया हो, अब एकदम उनने कह के उस टाइम किसान तो कई बार 1 घंटे बाद में सोचता है कि ये क्या कह दिया, क्या हो गया, तो अनजाने में रह गया होगा, नहीं तो वहाँ भी विरोध होता। यूँ तो वो ये भी कह रहे थे भी 5-7 आदमी मैं जानता हूँ उनको, मैं ये करता हूँ, तो ऐसी बात उनने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसान नेताओं के लिए उनके द्वारा कहा गया कि वो उनके पास पहुंच रहे हैं कि उनको उनके साथ शामिल कर लिया जाए, तो क्या कोई ऐसे नेता भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं क्या जो किसान नेता भाजपा की तरफ आगे बढ़ रहे हों? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये बात जब हमने भी सुनी थी तो उसमें हमने बिल्कुल सरासर गलत लगा। ये वैसे एक किस्म का छलावा लगा। अब किसानों को, किसान उनकी पार्टी मिलने के लिए ललायित हैं, आ रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। किसान को जो पार्टी अच्छी लगेगी जो वहाँ जाएगा, इसमें मिलने की वो कोई बात नहीं। जल्द ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, क्या माना जाए कि कहीं लोकसभा चुनाव को कहीं उसमें जातिकरण, लोकसभा चुनाव को जातिवाद में बदलना चाहते हैं, लेकिन अब पब्लिक सब समझदार है, सबको भारी नुकसान हो रहा है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, हर आदमी खपा है इनसे, और ये बीजेपी से दूर ही रहना चाहते हैं। आपके खाप के प्रधान सरकार के साथ हैं, तो उनको लेकर के क्या कहेंगे? उनका कोई बयान अभी तक उनका भी सामने नहीं, सरकार का वैसे सहयोग दे रहे होंगे, लेकिन इसमें वो खाप के साथ है, खाप के प्रधान है, और हम जो भी काम करते हैं बगैर उनकी अनुमति के नहीं करते। आप हमें ये बैठे ये सारे प्रधान मानो, ये सभी बातें प्रधान की अनुमति से। तो आज का जो फैसला लिया गया है उसके बारे में प्रधान जी को बता दिया गया है? हाँ, प्रधान जी को बिल्कुल बता दिया गया है कि सारी खाप में ज़बरदस्त रोष है और वो किसी कारण से नहीं हंस के उनकी जगह हम आके सारे हम पदाधिकारी बैठे यहाँ। जल्द ही विधानसभा का सदन भी स्टार्ट होगा, तो क्या उस दौरान में इस तरह की जो क्वेश्चन जो हैं वो खाप प्रधान पहुँच पाएंगे क्या विधानसभा में? विधानसभा में पूछ पाएंगे, लेकिन जब अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं दलाल साहब तो फिर क्या रह जाता है। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसका तो मुद्दा और बड़ा उठेगा।